अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिमाग के अंदर एक तूफ़ान उठते हैं और ये तूफ़ान जो है वो आपकी ज़िंदगी का, आपके जीने का, आपकी कामयाबी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चलने का सारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके वो आपके दिल के अंदर से तमाम चीज़ें, तमाम शौक़, जज्बात, एहसास निकाल के आपको उस मोड़ पे खड़ा कर देते हैं। आपके पास जीने के लिए उम्मीद कोई नहीं बचती। ये तूफ़ान आपका वो ख्वाब कि कभी मैं इस दुनिया की सरपरस्ती करूँगा, कभी मैं इस शोबे के अंदर जाके हम इतना काम करेंगे, खिदमत खलक करेंगे कि रहती दुनिया तक मरने के बाद भी हमारा नाम रहेगा। ये सारे के सारे ख्वाब जो है ये तूफ़ान मिट्टी में डाल देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये तूफ़ान है क्या, किस तरह पड़ते हैं और इससे निपटा कैसे जा सकता है। ये तूफ़ान एक तूफ़ान ऐसा है, आप किसी रास्ते पर चलते हैं, आपको ठोकर लगती है, आप गिर पड़ती हैं और अंदर से दिमाग ने, जो कि कम इल्म था, उसने आपसे कहा कि यार ये रास्ता तुम्हारा कोई नहीं। क्योंकि हम सुनते हैं कि इंसान का जो असल रास्ता होता है ना, उस पर जाते हुए उसे सुकून मिलता है। जब वो काम करता है तो उसे वो काम करते हुए सुकून मिलता है, उसे ठोकरें नहीं लगती। ऐसा नहीं होता। लेकिन जब इंसान को ठोकर लगती है तो फिर इंसान गिरता है, बार बार गिरता है, तो वो समझता है आई थिंक कि ये जो रास्ता है कि मेरा नहीं होगा। ये तूफान अब खड़ा हो गया है, इसने आपके माइंड को टच कर दिया है। अब माइंड ने अपनी लाइल्मी के तौर पर ऐसे ऐसे दलाइल इकट्ठे करने हैं जिनका सबूत ही कोई नहीं, ऐसे दलाइल लेकर आएगा जिनकी हकीकत ही कोई नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब बता दिया तो पता चला कि ये तो लीडरशिप का ख्वाब है ना, ये तो लीडर बनेगा। तो फरमाया यूसुफ अपने भाइयों को ये नहीं बताना, अंदर का तो पता ना भाई गिराएंगे। लेकिन वो चले, जब उनके भाइयों को पता चल गया किसी न किसी तरीके से, तो कुएं में यूसुफ को डाला। अगर वहां पे आपका माइंड होता तो ये था ना माइंड कि अब तो कुआं में गिर गए हैं, इसका मतलब है ये रास्ता हमारा कोई नहीं है, और हम यहां से पलट जाते हैं, मायूसी का शिकार होते हैं आप, हमने नहीं कामयाब होना, हम तो गिर चुके हैं, इस कुएं से कौन निकालेगा। किसी को तो पता भी नहीं कि फलां बंदा कुएं में गिरा हुआ है। लेकिन यूसुफ का सबर, यूसुफ का पेशेंस, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो उम्मीद बंधी हुई थी कि अल्लाह तो वो है जो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अकल इस तराजू में नहीं तोल सकती अल्लाह की रहमत क्या है। तो हजरत यूसुफ को जब उस काफिले वालों ने उस कुएं से निकाला तो उम्मीद तो तब भी नहीं थी, ये तो मुझसे गुलामी करवाएंगे जी। अब ये काफिले वाले ले गए। अगर हमारा माइंड होता तो ये सोचता ना, हम कहते हमारे दलाइल और ये तूफान खड़ा हो जाता कि हमने कामयाब नहीं होना, पहले हम कुएं में थे, चलो अब सबब लग के कुएं से निकल ही आए हैं, तो ये तो काफिले वाले ले जाएंगे, तो गुलामी करवाएंगे। तो वो लीडरशिप का जज्बा, वो लीडरशिप का ख्वाब कहाँ गया भाई। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब यूसुफ जेल में भी गए, फिर कैद हो गए, भला कैदी भी लीडर होता है। लेकिन मिस्र के बादशाह की अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कैदी भी बादशाह होता है। अल्लाह कैदी को भी बादशाह बना देता है, बल्कि बादशाह को कैदी के कदमों में ला देता है कि ये फैसला हमसे नहीं हो पा रहा, तो यूसुफ आप ये फैसला हमें करके दिखा। और आपस में वो बातें कर रहे हो कि जितने भी यूसुफ ने फैसले किए हैं वो तो लीडरों वाले हैं, और अगर हम होते तो हमने CSS का इम्तिहान देना शुरू किया, पहली बार फेल हुए हैं, तो हमने कहा कि हमारा ये रास्ता ही को जाने दे भाई। लेकिन ये जितने पास हो कि आज असिस्टेंट कमिश्नर या बड़ी बड़ी जॉब्स के बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी गाड़ियों पे चल फिर रहे हैं, वो यूसुफ वाला जज्बा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला कि अल्लाह कुएं से भी निकाल सकते, उम्मीद नहीं छोड़नी, अल्लाह पे भरोसा रख। तो इस तूफान से लड़ें। इस स्टोरी के साथ कहते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे कामयाब हुए हैं। अदरवाइज आप वसवसों में फंसेंगे, मायूस होंगे, और जब मायूस होंगे तो फिर गई जिंदगी सारी की सारी भाड़ में।